परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य कालनपुर धाम बारंबार प्रणाम स्वीकारूंगी राम सभा में राम महाराज राम राम सा सभी राम सुनी भाई बहनों को राम राम सा सबको राम राम सबको प्रणाम। महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग सत्र का जो सीमन का सत्र है पूरा हुआ। अब अपन महाराज की कृपा से महाराज की जीवनी देखेंगे, जिसमें पहले अपन वंश परिचय देखेंगे। गुजर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मरुधरा वास विराही गांव। अर्थात महाराज गुजर गौड़ पंचारिया विरईवाड़ा गोपाल जी रा बेटा पुत्र रघुनाथ जी रा बेटा खेता जी खीव जी और देदा जी का आईदान जी सामत जी आईदान जी की पत्नी जोड़ई तिरपाई उपाध्याय कनीराम जी पुरीवाड़ा की बेटी बक्तू जिनके सुखराम जी महाराज और तुलछा जी सदगुरु सुखराम जी महाराज की पत्नी जोड़ाई गुरु माता जी पहली संख्या की कलु जिनके कृष्णा जी दूसरी रत्ना जी की पन्ना जिनके सुजा जी बक्ताराम जी मान जी और तीसरी बार महाराज का ब्याह हुआ वो जमराज की भेजी हुई मर्तलोक में आई। महाराज की सत्संग में कोई भाई बहन आवता उन्हें सत्संग आने के लिए मना करती और गालियां निकालती और रोटी बनाते तो चूल्हे में पानी डालकर स्टोव को बुझा देती और गालियां निकालकर बोलती तुम यहाँ पर क्यों आए, हमें कमाने खाने दोगे के नहीं दोगे। अतः सदगुरु सुखराम जी महाराज को जन्म सदगुरु सुखराम जी महाराज को दई को जन्म संवत 1783 अर्थात विक्रम संवत 1783 1783 चैत्र शुक्ल नवम गुरुवार पुष्य नक्षत्र अभिजीत तारीख 4 अप्रैल 1726 अर्थात 1726 सतगुरु सुखराम जी महाराज के दई का जन्म संवत 1783 चैत्र शुक्ल नवम गुरुवार पुक्ष नक्षत्र तारीख 4 अप्रैल 1726 को हुआ। संत सुखराम घर द्विज के जन्मिया वेदगत छाड़ निज नाम दाया भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावण काज आया ब्रह्म दरबार सुमार परवानगी आन बे बात सुनाई देऊं जग में जीव कोई आन कर बेत सी काल का मुक्त सो काढ़ लेऊं ताई में पैर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव जी शीस मारे दास सुख राम हर हुक्म सु आविया शरण का जीव को राम तारे
बरस तयासी लागती चैत मास गुरुवार तितनामी पक चांदनो सुख जन्म्या संसार सुख जन्म्या संसार समत 1700 माही जम घर उपजो सोग नराधर बटी बधाई 1800 होतरे पौता मौक द्वार बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार। अर्थात महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धरा धरती पर प्रकट हुआ और विक्रम संवत 1873 में महाराज उन्हें अमर लोक पधारिया। अर्थात करीब करीब 90 वर्ष की आयु तक महाराज इस धरा धरती पर रहकर अनंत जीवों को चेताया। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज को जीव गर्भ में नहीं आयो जिन लोग वर्णन के सदगुरु सुखराम जी महाराज को जीव गर्भवास में नहीं आयो। गर्भवास में दूसरो जीव जन्मने के बाद उनकी देह में हांसली डलती, तब एक बूढ़ी मालिन हांसली मसल कर ठिकाने पर बिठा देती। एक दिन हांसली डल गई, उस दिन वह हांसली मसल कर बिठाने वाली बुढ़ी मालनी गांव में नहीं थी। इस वजह से महाराज के माताजी पक्तूबाई जैसे बुढ़ी मालिन हांसली ठिकाने बैठाती, उसी तरह से महाराज के दही का गला पकड़कर हिलाया, जिस वजह से गले की नसें टूट गई और वो जीव उस दही से निकल गया और दही मृतक हो गई। और मृतक दही को थोड़ी देर लेकर बैठा, फिर उस दही में महाराज के जीव ने प्रवेश किया और दही में चेतनता आ गई। फिर गले को सोना संग शहद में घिस कर लगाया, जिससे अच्छा हो गया। लेकिन नसें टूटने की वजह से जो निशान थे वहां पर गले के बाहर दाएं बाजू गांठें बन गई और उन गांठों में 2 मोटी और एक छोटी थी। गांठें आखिरी तक बाहर उभरी हुई दिखती। गांठें किस तरह बनी आवाज माता जी के मुंह से सुनी और गांठों को हाथ लगाकर देखा तो महाराज आगे फरमावे कि प्रभु जी मैं किसका शरणा धारण करूं। मैंने भोलेपन में 4 गुरु धारण किया, अब मैं किसका शरणा धारण करूं और किसका शरणा त्याग करूं। कृपा कर हमारी दुविधा मिटा दो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि मुझे संवत 1771 में हरि के दर्शन हुए, जिससे मेरे घट में केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वो नाम दही में पश्चिम के रास्ते दौड़ने लगा। और मेरे सभी परिवार के गुरु मेलाना के लालदास जी दादूपंथी थे। इस कारण मैंने भी भोलेपन में लालदास जी को गुरु धारण किया। हरि के रूप में आए हुए केवली सदगुरु के प्रताप से केवल शब्द मेरे देह में पिछम के रास्ते से दौड़ने लगा और मेरे मुख से अमर लोक की, जिसमें 3 लोक के त्रिगुण माया का जरा सा भी अंश नहीं, ऐसी भारी वाणी कुदरत की निकलने लगी। मैं पश्चिम के रास्ते से होने वाले अनुभव को समझ लेने के लिए गुरु लालदास जी के पास गया और घट में बीते जा रही उन अनुभव की सारी बातें पूछने लगा।
तो लालदास जी उस पर जरा सा भी ज्ञान समझ नहीं पाए और मेरे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से नहीं दिया और उल्टा भ्रम में अटका दिया। इसलिए मैंने लालदास जी गुरु का त्याग किया। आगे मुझे ब्रह्मदास जी महाराज गुरु मिले, उनसे मुझे निष्पत की समाधि लग गई और ये निष्पत की ध्यान की स्थिति पकाने के लिए मैं रामदास जी के दर्शन गया। उन्हें पूजा टहल चढ़ाई। पूजा टहल चढ़ाने पे रामदास जी ने मुझे तुम्हारे गुरु कौन ये पूछा। तब मैंने रामदास जी से कहा कि मेरे गुरु ब्रह्मदास जी है और उनके प्रताप से मुझ में निष्पत प्रकट हुआ। ये निष्पत की रीत परखाने के लिए मैं आपके पास आया। तब रामदास जी बोले कि तेरे घट में प्रकट हुई रीत पक्की है, परंतु यहाँ का भेद और आज्ञा लेने से तुझ में प्रकट हुई वो निष्पत की रीत और भी भारी बनेगी। ब्रह्मदास जी यहीं का चेला है, ऐसी बात रामदास जी ने मुझे बताई। तो रामदास जी की ये बात सुनकर मैं रामदास जी का चेला बन गया। गुरु ब्रह्मदास जी मिलने पे मैंने गुरु ब्रह्मदास जी से पूछा कि आप रामदास जी के चेले हो ना। तब ब्रह्मदास जी ने कहा कि मैं रामदास जी का चेला नहीं हूँ, मैं रामदास जी का चेला हूँ। ये रामदास तेरे साथ झूठ बोले और कपट खेल कर दगे से तुझे शिष्य बना लिया। इस प्रकार मैंने 4 गुरु धारण किए। इसलिए प्रभु जी और प्रभु जी के सब संत 4 गुरु करने की मुझ में बीती हुई कहानी आप सभी ध्यान देकर सुनो। अब मैंने किसे गुरु समझना और किसे गुरु नहीं समझना ये मेरे समझ में नहीं आया। इसलिए आप सभी मेरे इस अड़वी समझ को ज्ञान से न्याय कर मेरे सच्चे सद्गुरु कौन ये मुझे बताओ। 4 गुरु करने से मेरे निष्पत के भेदी सद्गुरु कौन ये बात समझना मेरे हाथ से निकल गई। इसलिए आप सभी हरिजन हे भी साधु संत एवं राम जी साहिब आप जो न्याय करेंगे वही मेरे लिए सिरताज रहेगा। मैं मतीन हूँ, मेरी बुद्धि ओछी है, मेरे तन से ये समझने की अक्ल नहीं। इसलिए आज गुसाई आप ही मेरा न्याय करो। आप मुझे जो गुरु बताओगे उनके शरण में रहूंगा। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने राम जी से और सभी केवल ज्ञानी संतों से खुद को सच्चाई समझने के लिए विनम्रता से पूछा कि मरुधर देश में गाँव कूड़ी बसे, संत सुख राम जा भगत की भी। समद 1800 वर्ष 24 में मास आषाढ़ हर शरण लीवी। वार गुरुवार सुन पक सो सुदती, चित्त सो तीजता दिन होई। लिख के नाव हृदय पुरधारी हो, सुनो प्रणाम सब संत लोही। महाराज ने भगवत ने आकाशवाणी में कहा कि काटमती काट भगवत भजन कर आई मुझे पास ही। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज घर पे रसोई के लिए पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे। तब गेबहु वाणी हुई अर्थात आकाशवाणी हुई कि हे भगत तू लकड़ी काटने में मतलब तू केवल भक्ति कर, मेरे पास मेरे ससुर के पद में आ। अर्थात आप भक्ति करके ससुर परमात्मा के देश में आओ। तो संवत 1808 के साल महाराज गेहूं लाने के लिए मारवाड़ से गुजरात पधारे और वहां उनके साथ में आते समय और भी कुछ गांव की गाड़ियां थी। फिर सभी बैलगाड़ी वालों ने और महाराज ने नर्मदा के किनारे मुकाम किया और वहां पर महाराज पानी लाने के लिए नर्मदा के किनारे वाली सीढ़ियों की बावड़ी छोटा कुआं में गए। बड़ा लोटा पानी से भरकर बाहर आए तो गेबीदास जी मिले। इसलिए महाराज जी ने गेबहु प्रकट हुए, इसलिए उन्हें गेबीदास जी नाम से पुकारा।
महाराज बावड़ी में से बड़ा लोटा घड़ा भरकर जल लाए, वह पिला दिया और दूसरी बार का भरा हुआ जल का लोटा भी लाया हुआ पी गए और तीसरी बार का जल भर के लाया हुआ लोटा भी पी गए। चौथी बार महाराज बावड़ी में से जल का लोटा भरकर लाए, तब बाहर आने पर देखा कि गैबीदास जी बाहर नहीं मिले। तब महाराज वहीं पर बैठ गए और साथ वाले गाड़ी वाले आए और महाराज को वहां से चलने के लिए कहने लगे। तब महाराज बोले, हम तो यहाँ से चलेंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे। तो साथ वालों ने कहा कि आपकी गेहूं की बोरों की गाड़ी और बैल कौन ले जाएगा? तब महाराज बोले, भाई गेहूं के बोरों का गाड़ा तो लूटा दो और बैलों की नाक निकालकर उन्हें छोड़ दो, हम तो यहाँ से चलेंगे नहीं। फिर साथ वाले लोगों ने महाराज को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर विराई ले आए। ये बात संवत 1808 मिक्सर बदी सातम गुरुवार की जी। अतः महाराज को प्रारंभ अब अपन देखेंगे महाराज का क्या पराक्रम था। ये तो महाराज का वंश परिचय था, जीवन परिचय था। अब महाराज का क्या पराक्रम है इस जीवनी के माध्यम से देखेंगे कि महाराज इस तरह धरती पर किस काम के लिए आए, कैसा पराक्रम था महाराज, कैसा पराक्रम लेकर के इस तरह धरती पर अवतरित हुए। कि मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माई। ने अंचर खांडो सुन होई, ओ नाम ब्रह्म को कहे न कोई। सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु बेजाया जुग माही। आत्म हंस जाय के लावो, पार ब्रह्म के लोक पठावो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज धरा धरती पर रहने वाले समस्त भाई बहनों को घुमावे, अपने पराक्रम की बात संसार के सामने रखे जी। कि मैं सस्वरूप परमात्मा से मृत लोक में हंसों को अमर लोक पठाने वाला नयनचर लेकर आया हूँ। और ये सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी मेरी बात को सुन लो। जैसे राजा रानी के साथ ब्याह के लिए कहाँ कहाँ जा सकता और कहाँ नहीं जा सकता, वहाँ पे राजा अपना खाना प्रधान के साथ भेजकर उस रानी के साथ ब्याहबद्ध हो जाता और रानी राजा के राजमहल की रानी बनती। इसी प्रकार सस्वरूप सद्गुरु ने मुझे नहनचर रूपी खांडा देकर धरती पे भेजा और हंस रूपी सभी आत्माओं को काल के झबड़े से निकालकर महासुख के सस्वरूप पारब्रह्म के लोक में भेजने का हुक्म देकर के, पता देकर के, ओहदा देकर के इस धरा धरती पर सस्वरूप साई परमात्मा ने मुझे भेजा। कि अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस व्यावण भाया। सोई रीत हमारी होई, ब्रह्म रीत और कहूं तोई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमावे के जगत में जीव तारने के लिए आगे भी अनंत संत इस धरा धरती पर आए। आत्म हंसों को सस्वरूप परमात्मा, सस्वरूप पारब्रह्म राजा के नयनचर खांडा के साथ व्याह कर सस्वरूप पारब्रह्म के महासुख के पद में पहुंचाया। यही रीति मेरी है। सस्वरूप पारब्रह्म के लोक में पहुंचाने के विपरीत काल रूपी पारब्रह्म के मुख से रखने की ऐसी मेरी रीत के विपरीत चार वेदों के कर्ता ब्रह्मा कराने की है। जो ब्रह्मा की रीत
परिचित चमत्कार कर्म कांड करा के हंसों को काल के मुख में रखने की बात है, और मेरी बात ससुर परमात्मा के देश में भेजने की है, अर्थात मैं काल के मुख से निकाल कर ससुर परमात्मा के देश में जीवों को भेजने के लिए आया हूँ। और दूसरी तरफ ब्रह्मा की रीति 4 वेदों का ज्ञान इस धराधरती पर रखकर जीवों को काल के मुख में रखने के लिए अपना काम करेगी। तो अनबेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक की जाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं भांत संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम अंसा के कारण ते धरी जुग पास, अनबेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि भाई जहाँ काल के दुख जरा सा भी नहीं है तथा सुखों के पीछे सुख है, ऐसे निजदेश की वाणी में हंसों तुम्हें सुनाता हूँ, अर्थात उस ससुर परमात्मा के देश की अणमेय वाणी अर्थात भय रहित वाणी लेकर के मैं इस तरह धरती पर आया हूँ, और वो अणवे की प्रवानगी के शब्द आज मैं संसार के सामने रख रहा हूँ, जिसे निज देश की चाहना है, अर्थात जो बाइडेन ससुर परमात्मा के देश में जाना चाहते हैं, ऐसे सभी निजदास मेरे ज्ञान वचन ध्यान दे के सुनना। जिसे जिसे महासुख के ससुर ब्रह्म की चाहना है वे सभी मेरे पास आओ, और मैं मेरे पास आने वाले सभी को काल से निकाल कर ससुर पार ब्रह्म अर्थात परमात्मा के देश में भेज दूंगा, अर्थात मेरे शरण में आए हुए हंस जब तक ससुर ब्रह्म में मिलते नहीं तब तक मैं उन सभी हंसों का काल के दुख से जतन करता हूँ। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि मैंने ससुर ब्रह्म से मिलने की चाह रखने वाले निज हंसों के लिए मर्तलोक में ये 5 तत्वों का देह धारण करने के लिए आया। सुख राम जीव सुलझाए के जम सूले छुड़ाई, अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि मैं माया के सुखों में उलझे हुए जीवों को सत्ज्ञान देकर माया के सुखों में यम के दुख कैसे हैं और ये यम माया के सुखों में जीवों को अटका कर जीवों को कैसे दबोचता है, ये समझाने के लिए ऐसे माया के सुख में उलझे हुए जीवों को सुखों में की दुखों की समझ देकर सुलझाता हूँ और ससुर के कोरे दुख रहित सुखों में ले जाने के लिए इस धरा धरती पर आया हूँ। भगवंता ने धन्य हो कि मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अदम है क्या जाने जग माई, क्या जाने जग माई नाद बुध ज्ञानी सार, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार, सुख राम अंश परमहंस वे सो बुध चैते माई, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु काई। तो महाराज आप पराक्रम आज संसार के सब भाई बहनों ने बतावे जी कि आदि से इस संसार में 2 पद सदगुरु पद
और माता पिता पद सद्गुरु पद ज्ञान सुखों से भरपूर भरा है, और माता पिता का पद यानी होम का पद दुखों से भरपूर है। काल दुख से निकालना है, अगर काल दुख से निकलना है तो सद्गुरु पद का शरण लेना पड़ेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सत्सबद नैनचर कुदरत कला के रूप में फरमाए कि मैं सत्सबद नैनचर, मैं कुदरत कला आदि से सद्गुरु हूँ, मेरी महिमा अगम है, यानी मुझ में सभी आत्माओं के सदा के लिए जम के मुख से निकाल कर परमात्मा के महासुखों में पहुंचाने का बल है। ऐसे मेरे अगम बल को हंस रूपी जीव ही जानते हैं। कौवा बुद्धि वाले ज्ञानी ध्यानी नर नारी अर्थात हल्की बुद्धि वाले नर नारी मेरे इस पराक्रम को जानते नहीं। हंस बुद्धि वाले जीव यानी जैसे हंस को दूध और पानी न्यारा न्यारा करने आता और न्यारा कर कर पानी त्याग कर दूध पी लेता, ऐसे ही ब्रह्म और माया जिस जीव को न्यारा न्यारा करने आता और ब्रह्म की शरण जाकर काल त्यागते आता, उन्हें हंसपुरी के नर नारी ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं। जिस जीव को हंस के समान दूध और पानी अलग अलग नहीं करने आता और साथ में दुख को पानी से न्यारा न करके पीने की चाहना भी नहीं रहती, उल्टा मांस मच्छी समान नीच वस्तु खाने का स्वभाव रहता, ऐसे जीवों को कौवा बुद्धि के जीव कहते हैं। ये कौवा बुद्धि के जीव हंस रूपी जीव जिस सस्वरूप ब्रह्म को धारण करके उसका त्याग करके उसे द्वेष करते और हंस बुद्धि के जीव जिस माया को त्यागते उस माया से प्रीत करते और सदा के लिए काल का ग्रास बनते। तो मैं हंस यूं हंस मासू मिलत ही घिगन चढ़े कहूँ तोड़ी। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि ऐसे हंस बुद्धि के जीव मुझसे मिलते ही उनके 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के कमल छेदन हो जाते और वे 10वें द्वार घिगन मंडल में पहुंच जाते। सुकरा में हंस माको मिल्या ताकू लागू पा। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि जो हंस मुझे मिले उन्हें मैं भवसागर से पार कर देता हूँ, अर्थात मेरे ज्ञान को सुनते समझते हृदय में उतारते और भेद विधि से अगर भजन में लग जाते, उन सब जीवों को इस भवसागर से पार करके महासुखों का देश सस्वरूप साई परमात्मा के देश में भेज देता हूँ। ऐसा महाराज क्यों फरमाते कि मैं आयो संसार धार कारण इन सोई सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख राम कहे सत सूप की आज्ञा मुझे हो, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो मत कोई। कि मैं आयो संसार धार कारण सुन सत लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुखराम के सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझे हुई, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो मत कोई। अर्थात परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को फरमाते कि मैं माया के असत लोक से सभी नर नारियों को सस्वरूप साई परमात्मा के सतलोक में ले जाने के लिए ही इस धरा धरती पर प्रकट हुआ हूँ। अर्थात ऐसी सत्ता लेकर के मैं इस संसार में जो देह धारण करके आया। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि मुझे ससुर ने सभी हंस हंस को माया के देश से निकाल कर ससुर परमात्मा के देश में भेजने की आज्ञा ओदा और पट्टा दे करके इस धरा धरती पर भेजा है और उसी काम के लिए मैं इस धरा धरती पर आया हूँ।
कि हमको सायब यूं कयो मरत लोक में जाई। काल मार सुत राम की लीजो हंस छुड़ाई। कि हमको सायब यूं कयो मरत लोक में जाय। काल मार सुत राम के लीजो हंस छुड़ाई। धन्य हो धन्य हो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जब समाधि में साहिब के देश पधारे और साहिब से आज तुलसा जी को नहीं लाना ये काल पर हुक्म लगवाया, तब साहिब ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहा कि तुम इस समाधि देश में न रहते हुए मृत लोक में जाओ और काल को मारकर हंसों को काल से छुड़ाओ। अर्थात आपको आपके शरीर के सगा भाई तुलसा जी एक को ही काल से नहीं बचाना। अब आप संसार में जाकर अनंत जीवों को काल से बचाकर ससुर परमात्मा के देश में भेज दो। ऐसी आज्ञा ससुर साई परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को देकर इस धरा धरती पे भेजा कि सायब के सुखराम को काल मरे किन रीत। मैं तुम में गुण मेल सुन तुम्हें हंसला सो जीत। के ससुर साई परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहा कि काल किस विधि से मरता है, काल का खात्मा कैसे होगा, वो गुण में तुम में प्रकट कर दूंगा जिससे तुम हंसों को काल से जीत कर सहज में छुड़ा देंगे और मर्तलोक से अमर लोक भेज देंगे। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि मौके पंथ बे तो की हो मैं सतयुग में आन। अनंत जीव सुख राम के लिया मौक दिसतान। रात दिन पंथ बैर हो निमक ढील नहीं खाई। सुख राम जम के शीस पर लात देर हंस जाय। एता हंस हम तारिया त्रेता जुग देदार। सुख राम कोड 99 हंस किया सो पार। क्रोड़ जीव मासूमिया द्वापुर में जे आई। सुख राम मौक कुंभे दिया चौड़े तबल बजाई। मौक पंथ जमराय के सिर ऊपर हो जाई। रात दिन सुख राम के हंस रया सिर गाई। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को फरमाते हैं कि भाई मैं सतयुग में भी आया और अनंत जीव सुखराम के लिया मौक दिस्तान। अर्थात सतयुग में भी आकर मैंने अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजा और त्रेता युग में भी मैं आया और 99 करोड़ जीवों को परम मोक्ष की प्राप्ति करवाई। फिर द्वापुर में आया और करोड़ जीवों को करोड़ जीव मासूमिया द्वापुर में जे आई। सुख राम मौक कुंभे दिया चौड़े तबल बजाई। अर्थात करोड़ जीवों को द्वापुर में महाराज परम मोक्ष में भेजा और कलयुग में तो अनंत जीवों को तारने का ओदा है महाराज को।
अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमार की मैं सतयुग में शरीर धारण कर मोक्ष में जीवों को ले गया। ये मेरा मोक्ष का पंथ रात दिन बह रहा है के ओ तो रस्तो बेर हो निमक ढील नहीं का समाया सुख राम के तोड़ई हंसा जाय संत सामा चल आवे सतगल का स्नान अमर कपड़ा बन जा अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए ओ तो रस्तो बेरो निमक ढील नहीं खाई। अर्थात इस कलयुग में मर्त लोक से अमर लोक जाने का मार्ग चालू है और महाराज हर युग में इस धरा धरती पर अवतार लेकर प्रकट होते हैं और अनंत जीवों को मर्तलोक से संसार से उस अमर देश में भेजा। उसका प्रमाण महाराज सुनाते हैं कि भाई सतयुग में आकर मैंने अनंत क्रूर जीवों को मोक्ष में भेजा और त्रेता युग में आकर के 99 क्रूर जीवों को मोक्ष में भेजा और द्वापुर के अंदर 1 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। ऐसा ये मेरा अमरलोक जाने का मार्ग सदा ही हर युग में विद्यमान रहता है। अर्थात ये सस्वरूप साई परमात्मा की सदा हर युग में मौजूद रहती है, जबकि अन्य ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की विषि चलती। जिस समय ब्रह्मा जी की विषि उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा कार्य होता, लेकिन महाराज फरमाते हैं कि मेरी ये विषि सदैव सब युगों में विद्यमान रहती है और मोक्ष में जाने का मार्ग सदैव चालू रहता है। अगर महाराज आगे फरमाते हैं कि मात पिता दोनों को तारूं जे गम पूजे मोही। मात पिता यानी इच्छा रूपी माया और पारब्रह्म पिता अगर मुझे मोक्ष का रास्ता पूछ दे तो उनको भी मैं मोक्ष का रास्ता बता करके इस सृष्टि को बसाना और मिटाना, इस चक्कर से तार कर उसको सस्वरूप परमात्मा के देश में भेज देता हूँ। ऐसा सस्वरूप साहिब का पराक्रम मेरे पास और सस्वरूप परमात्मा ने ऐसा पराक्रम दे करके मुझे इस धरा धरती पर भेजा कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा अंशा मात कहावे। अब दोनों को मोक्ष पहुंचाऊं जे मुझ शरण आवे। अर्थात महाराज भाई संसार में परापरी से हमेशा 2 पद वैराग यानी सदगुरु पद और गृहस्थी यानी माता पिता आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमार के जैसे मेरे देह के देहधारी माता पिता हैं, वैसे मेरे जीव के पूर्ण ब्रह्म ये पिता और त्रिगुण माया ये माता, ये दोनों गृहस्थी भोग में सृष्टि बनाते, सृष्टि चलाते और सृष्टि मिटाते। ये दुष्ट चक्कर में अनंत युगों से ये माया ब्रह्म उलझे हुए हैं और अशांत हैं। मैं अभी तक इनका पुत्र था, अब मैं ससुर वैरागी गुरु का शिष्य बना और मुझ में जगत के सभी आत्माओं को लेकर पूर्ण ब्रह्म पिता और त्रिगुण माया माता को तारने का सत्य विज्ञान प्रकट हुआ। इस सत्य विज्ञान सता से मैं मेरे जीव के माया त्रिगुणी माया और पिता पार ब्रह्म को इस सृष्टि बनाना, चलाना और मिटाना, इस जंजाल से मुक्त करा सकता हूँ। सस्वरूप विज्ञान के महासुख में माता पिता ने दुष्ट गृहस्थी चक्कर चला के जीवों को उसमें अटकाने, भटकाने, लटकाने और उन्हें झूठे अतृप्त सुखों की लालसा देकर नरक सरी की यातना भोगवाना,
ये कुबुद्धि त्यागनी चाहिए और निर्मल बनकर अगर मेरी सदा के शरण में आते हैं तो इससे जैसे ही मैं जगत के नर नारियों को आवागमन के चक्कर से फंसने से छुटकारा करा सकता हूँ, ऐसे ही अगर ये माया और ब्रह्म इस प्रकार जीवों को काल के दुष्चक्कर में फंसाने का काम छोड़कर अगर मेरी सदा की शरणागति में आते हैं तो मेरे माता पिता अर्थात माया और ब्रह्म को भी मैं तार कर सस्वरूप परमात्मा के देश में भेजने का पराक्रम रखता हूँ कि तीन लोक में जे नर नारी सब कुल मेरा होई, मार बाप सेत सब नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। ये विशेष बात है कि 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक में जो नर नारी मेरे सभी मेरे कुल के वासी है, मेरे भाई बहन है, पूर्ण ब्रह्म और इच्छा माता ये मेरे माता पिता है। मैंने जो गुरु धर्म धारण कर दुखों से मुक्ति लिया, ऐसे जो जो मैंने गुरु धर्म धारण किया उसके शरण में आएंगे वे सभी दुख भरे ग्रस्ती जंजाल से मुक्त हो जाएंगे और सदा के लिए मां सुख के पद में पहुंचेंगे, क्योंकि मेरी सदा का पराक्रम ही ऐसा ही है कि मैं सतगुरु का खासा चाकर समझती भी गुरु माई, अनंत अंश में ले उधरूना सुन ली जो सब कोई। कि मैं भी मेरी इच्छा माता और पूर्ण ब्रह्म पिता तथा सभी आत्माओं के समान विकारी भोग माया में अटका था, लेकिन सद्गुरु ज्ञान मिलने से मेरी माया के सुखों में उलझी हुई समझ सुलझी और मैंने प्रेम प्रीत से सूर्यता से सद्गुरु का ज्ञान धारण किया। आज मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त हुआ और सद्गुरु का खास पक्का चाकर यानी खास शिष्य बना। ये मेरे खास शिष्य बनने से मुझे काल के चक्कर से जगत के सभी नर नारियों को निकालने का ओहदा सस्वरूप सद्गुरु ने दिया और इस सदा के ओहदे से मैं आज अनंत जीवों का उद्धार करूंगा। ये मेरे सत्ता का पराक्रम आप सभी नर नारी भाई बहन सुनो और स्वयं का उद्धार चाहते हो तो मेरे सद्ज्ञान के शरण में आओ कि मैं सतगुरु का खासा चाकर सनन दिवी गुरु मोई रे, अनंत हंस मेरे उधरूला सुन ली जो सब कोई। भगवंता ने धन्यो धन्यो लोकावास्याने धन्यो धन्यो संताने धन्य हो धन्य। के 4 युग में केवल भक्ति मैं हंस आन जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सुन आनंद पद में पाया रे। कि 4 युगों में केवल भक्ति में आनंद है। जो अभी हमने देखा कि महाराज सतयुग में पधारे तो अनंत करोड़ जीवों को क्रम मोक्ष में भेजा और महाराज जब त्रेता युग में पधारे तो 99 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा और द्वापर में पधारे तो करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा और आज कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। तब तक परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम की सदा विद्यमान है और विद्यमान रहेगी।
और इसी से जीव परम मोक्ष में जाएंगे। ऐसा प्रमाण महाराज ससरूप साहिब की सदा के आधार पर आज संसार के सब भाई बहनों को बताते हैं कि एक बीज दिया में आगी, जुगे जुगे हंसा भाई रे, मौत हंसा की आज्ञा माने, ताते रहूं जुग माई रे। कि मेरा आनंद पद में भेजने का कार्य युगान युग से चल रहा है। मैंने आज के पहले आनंद पद में भेज दिए, आगे भी आनंद पद में भेजूंगा। ससुर की सभी हंस आनंद पद में भेज देने की मुझे आज्ञा, इसलिए मैं आनंद पद में भेजने का ओदा पट्टा लेकर के 5 तत्व का देह धारण कर विक्रम संवत 1783 में इस मर्तलोक में अर्थात इस धरा धरती पर ससरूप साहिब की सता लेकर के प्रकट हुआ हूँ कि एक जीव आगला मौसू सुन मो पासे आवेरी, दर्शन करत नाम पर कासी, रग रग तन सुख पावेरी, नवा हंस पर मोदू जुग में, दिन को दिन लागेरी, उनका परम सकल सौभाग्य, नाव घट में जागेरी। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि भाई ससरूप का अंश प्रकट हुए परंतु ससरूप नहीं पहुंच पाए। ऐसे कई जीव में प्रकट होने के बाद मेरे पास आते और वे मुझसे मिलते ही मतलब मेरा ज्ञान सुनते ही 10वें द्वार में पहुंच जाते और उनके शरीर के रोम रोम में सतनाम का सुख प्रकट था, परंतु जिनमें ससरूप का अंश कभी नहीं पड़ा। ऐसे भी अनंत नए हंस मेरा ज्ञान सुनकर मुझसे मिलते हैं। उन्हें अनेक दिनों तक उपदेश देने पे उनका माया आज नहीं तो कल पूर्ण दुख हरण कर पूर्ण सुख देगी। ये भ्रमनाश होता, ये समझ आता कि माया ये कभी पूर्ण सुख नहीं देगी, उल्टा पूर्ण दुख में डालेगी। और पूर्ण सुख चाहिए तो माया त्यागनी पड़ेगी और तृप्त सुख देने वाला सत्संग धारण करना पड़ेगा। ये समझ जब आती है तब वे हंस माया को त्याग कर मेरा यानी सतनाम का शरणा लेते और सतनाम का ज्ञान सुनकर उनके तन में भी ये सत्संग की सता प्रकट हो जाती। केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावेरी, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंची, फिर पाछा आवेरी। बहुत भारी समझ की बात महाराज कुमावे कि इस जगत में ससुर केवल भक्ति कोई ज्ञानी साधु सिद्ध नर नारी नहीं जानते। ये ज्ञानी साधु सिद्ध नर नारी ओम काल पार ब्रह्म को ससुर केवल समझ कर उनसे भरमाए जाते और उनकी साधना साधते और पार ब्रह्म होड़ काल में पहुंचते। जैसे आदि में पार ब्रह्म से माया में आए ऐसे सभी अंश बार बार पार ब्रह्म में पहुंचते और वहां से माया के सुख दुख में पड़ते कि सुर गुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरिक पच मुहारे, आवागमन मिटे नहीं कोई, पद सूर गया जो आरे। के आज जगत के सभी ऋषि मुनि सुरगुण यानी रजोगुण यानी ब्रह्मा
सतोगुण यानी विष्णु, तमोगुण यानी महादेव तथा निर्गुण यानी पार ब्रह्म की भक्ति कर कर थक जाते, अंत में मर जाते। लेकिन इन ऋषियों का, मुनियों का आवागमन नहीं मिलता और वे आनंद पद से दूर रह जाते। तो महाराज आगे सुनावे कि मोकु दया तुम्हारी आवी, सुन लीजो नर नारी, सत स्वरूप की भगत बीमारी, फंद पड़े सिर भारी। देखो महाराज का कितना बड़ा बड़पन। ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सभी भाई बहनों को घुमावे, सभी के घरे में गर्भवास, बुढ़ापा, काल के सह न जाने वाले अनंत दुख आकर पड़ेंगे। ये क्रूर दुख तुम्हारे से सहे नहीं जाएंगे। यही दुख मुझ में पड़े थे और मुझे सद्गुरु मिलने पर मैं इन दुखों से निकल गया। ऐसे तुम भी निकल सकते हो, मैं जानता, इसलिए मुझे तुम्हें ये दुखों से निकलने की रीत बताने की दया आ रही है। अर्थात मेरी आंखों के सामने संसार के भाई बहन काल के ग्रास बन रहे हैं, इसलिए संसार के भाई बहनों पर मुझे दया आ रही है कि तुम भाई इन संसार में सुरगुण निर्गुण अर्थात काम उपासनाओं से ऊपर उठकर सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने की जो भक्ति है उसको धारण करो, नहीं तो जन्मों जन्म से काल के चुंगल में फंसे हुए हो, कभी निकल नहीं पाओगे। अगर निकलना है तो सीधी सड़क सस्वरूप परमात्मा की देश में जाने का मार्ग ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो मार्ग हमें धारण करना पड़ेगा। इसलिए महाराज को संसार के सब भाई बहनों पर भारी दया आ रही है कि मोको दया तुम्हारी आवी, सुन लीजो नर नारी, सत स्वरूप की भगत बीमारी, फंद पड़े सिर भारी। के करणी मीना गिगन दो चाड़ी, एक पौर पल माही रे, मुदरा ऊंची नहीं कोई आसन, तोई जग जाने नाई रे। देखो कितना सरल और सहज मार्ग है, फिर भी ये अज्ञानी जगत समझने का प्रयास नहीं करेगी कि करनी बिना घिगन चाड़ू, एक और पल माही रे, मुद्रा ऊंची नहीं कोई आसन, तो जग जाने नहीं रे। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को घुमाए कि मेरी शरण में आए हुए हंसों को मैं और में क्या पल में ही काल के परे के घिगन में 10वें द्वार में चढ़ा देता हूँ। उन्हें खेचरी भूतरी आदि मुद्रा योग अभ्यास ऊंची किसी प्रकार का आसन नहीं करना पड़ता। आज तक ऐसे शरण में आए हुए कई हंस घिगन में चढ़ गए, फिर भी माया में रचे मचे अज्ञानी जगत ज्ञानी ध्यानी नर नारी मेरे इस पराक्रम को पकड़ते नहीं और अज्ञान अवस्था में रहते हुए काल के ग्रास बन जाते हैं कि पच पच मरे जोगेश्वर सारा, कोई गढ़ चढ़े न जावे री, मौ संग अनंत सेज में चढ़ गया, तो एक बार आवे री। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि कवि हरि
प्रबुद्ध इटलियन आदि योगी भी पच पच कर मर गए, अर्थात बड़े बड़े योगी भी पच पच कर योग साधना करके मर गए, लेकिन काल के भरे घिगन में नहीं चढ़ पाए, अर्थात वो ससुर परमात्मा को समझ नहीं पाए। इस कारण से वे होड़ काल पार ब्रह्म तक ही पच कर रह गए और घिगन पर अर्थात ससुर साहिब के देश में नहीं पहुंच पाए। और मेरे संग अर्थात कोई भी भाई बहन आज की घड़ी में भी मेरी शरणागति में आता, अर्थात मेरे ये अनभे भयभीत वाणी को सुनता, समझता, हृदय में उतारता और 101% महाराज का बन करके भेद विधि से आती जाती सांस में सिमरण करता है, ऐसे भाई बहन को मैं उस परम मोक्ष की प्राप्ति कराने में देरी नहीं करता। अर्थात पच पच मरे जोगेश्वर सारा, ये बड़े बड़े जोगेश्वर जो आज विश्व विख्यात है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कुदरत कला नहीं होने के कारण वे भी काल का ग्रास बन गए। अर्थात इस धराधरती पर रहते हुए इतनी भारी योग साधना करते हुए बड़े दुनिया के महंती कहलाते हुए भी काल से बाहर निकल नहीं पाए। तो पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़े न जावेरी, मौ संग अनंत सेज में चढ़ गया, तोई इतबार ने आवेरी। आज अपन देखते हैं कि भाई योग साधना करना, तपस्या करना, करनी कर्म जप तप करना कितना दुखदायी रहता है। सहजवती में वो साधना शक्ति नहीं और उसके बाद में भी रिजल्ट 0 रहता है और अंत में है जो आनंद पद की प्राप्ति कर नहीं पाते। तो महाराज कुमार भाई कि जो भाई बहन मेरा बन करके आज ससुर राम जी के नाम की भक्ति में रचमच हो जाता है, तो सहज में मैं उसे अमर लोक की प्राप्ति जीती जी करवा देता हूँ। ऐसा प्रमाण आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इन पराक्रम की शब्द साखियों के माध्यम से आज संसार के सब भाई बहनों को समझाते हैं कि पच पच चढ़ेगी गन में ऊंचा, सेज समाधन पावेरी, मौसंग चढ़े जिकारे भाई, आठ पौर गरणावेरी। के पच पर चढ़े अर्थात योगी अर्थात जोगी पच पच कर घिगन में सदा रहने के लिए चढ़ते, परंतु वह सदा नहीं रह सकते। वहां से जीव चढ़ाने के पहले आदि में जाता, ऐसे कंठ कमल में आ जाता। मेरे संग चढ़ने वाले हंस वहां सदा रहते, नीचे कभी नहीं आते। पच पच कर चढ़ने वाले योगियों की समाधि टूट जाती और मेरे संग चढ़ने वालों को सहज में अकूट समाधि रहती। और पच पच कर चढ़ने वाले योगियों को जब तक वे घिगन में रहते तब तक उन्हें ध्वनि रहती और नीचे उतरते उनकी ध्वनि उनकी समाधि बंद हो जाती। परंतु मेरे संग चढ़ने वालों की ध्वनि अर्थात वो सदा समाधि रात दिन 24 घंटे अखंडित रहती है कि सता समाध रात दिन लागी, मौसंग चढ़िया जा रे,
पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत कछु नहीं बारा रे। अर्थात महाराज साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के भाई मेरे संग जो घिगन में चढ़े उन्हें सदा समाधि रात दिन रहती, और जो जोगी सांस खींच कर पच कर घिगन में चढ़े उन्हें रात दिन की सदा समाधि नहीं लगती। ऐसे योगी पच कर घिगन में पड़ते और ध्यान टूटते पलक में नीचे उतर जाते। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को एक ही बात समझा रहे हैं कि भाई अगर इस जीवात्मा का कार्य करना है और इसको काल कर्म और बंधनों से मुक्त करना है तो हमें इस सस्वरूप परमात्मा का जो राम नाम है इसको भेद विधि से महाराज का बन करके भाव प्रति प्रेम और आतुरता के साथ कोई भी भाई बहन रटन करेगा तो महाराज की कुदरत कला इस घट में प्रकट होगी और वो जीव परम देश की प्राप्ति करेगा, अर्थात ससुर राम जी के देश की प्राप्ति करेगा। बाकी बड़े बड़े जोगी योगी ज्ञानी ज्ञानी वेदांती त्यागी वैरागी पच कर मर गए, लेकिन जब तक आनंद पद की भक्ति नहीं मिली अर्थात सस्वरूप साई परमात्मा के देश में जाने का मार्ग जब तक नहीं मिलता तब तक वो इस मायावी दुनिया में भोर काल पार ब्रह्म तक अटक कर भटक कर और लटक कर रह जाते। ऐसा महाराज की जीवनी में महाराज का पराक्रम को समझने का अवसर मिला। तो अब समय का तकाजा है, 10 बज रहे हैं, तो मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा क्योंकि महाराज की जीवनी और महाराज का पराक्रम काल का संवाद अभी तक लंबा है। काफी सत्संग में आगे समय मिलेगा वैसे रहेंगे, तो मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप मुझे छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करना, माफ करना, क्योंकि मैं तो कोई गुरु हूँ और ना मैं कोई सदगुरु हूँ, ना कोई त्यागी हूँ, ना कोई बैरागी हूँ, ना कोई वेदधारी हूँ। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास हैं उन दासों का दास और उनके चरणों की दंड। सुन जो मेरी निर्दोष हूँ घाट बांध जस हो, तुम्हें हरे बोलने हारे हो, क्या जाने कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम स्वामी राम। राम राम। अब एक सामूहिक रूप से अपन बधावा लेंगे।
भाई